जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर। आप सभी को मालूम ही है, नए अभ्यर्थियों की नए अतिथि शिक्षक के रूप में विभिन्न शालाओं पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है GFMS पोर्टल पर प्रारंभ की जा चुकी है। अतिथि शिक्षक जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं वह GFMS पोर्टल के माध्यम से अपनी यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसी बीच बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो कई प्रकार की त्रुटियां कर रहे हैं, जिससे उन्हें आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर उन्होंने मार्गदर्शन चाहा है और आज की इस वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। साथियों, ऐसे अभ्यर्थी जो नए अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन करने जा रहे हैं और उनके स्कोर कार्ड में एक से अधिक पैनल दर्ज हैं। अब उन अतिथि शिक्षक साथियों का एक प्रश्न है और काफी अतिथि शिक्षक साथियों ने ये गलती करी भी है कि क्या अलग अलग पैनल की स्कूलों की जानकारी अलग अलग दर्ज होगी। यानी कि सबसे पहले आपने लॉगिन किया और आपने पैनल सेलेक्ट कर लिया SS2 इंग्लिश और आपने शाला विकल्प के चयन के आधार पर 10 विद्यालयों को सिलेक्ट कर लिया और उसको आपने लॉक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड में SS3 पैनल है उसमें भी आप शाला विकल्प का चयन करें, या फॉर एग्जांपल SS1 जो पैनल आपका ऐड है उसमें भी आप विद्यालयों का चयन कर लें, तो फिर ये संभव नहीं होगा। आपको जो भी काम करना है वो एक ही बार में करना है। जी हाँ साथियों, आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जब आप पोर्टल पर काम करें तो आप किसी भी पैनल की जानकारी एक ही बार में आपको दर्ज करनी है, बशर्ते आपको, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, एक पेपर और पेन लेकर बैठना है, जिसमें आपको अपने पैनल की जो भी जगह प्रदर्शित हो रही है पोर्टल पर उनके वैकेंसी कोड आपको प्राथमिकता के क्रम में लिख लेना है। जैसे आप सबसे पहले आप वर्ग 2 और वर्ग 3 यानी कि SS2 और SS3 पैनल आपके स्कोर कार्ड में अंकित है, तो सबसे पहले आप SS2 की जो जगह है उनको प्राथमिकता के क्रम में लिख लें। उसके बाद में आप SS3 में भी आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी जगहों को भी आप प्राथमिकता के क्रम में लिख लें। वैकेंसी कोड अनिवार्य रूप से आप लिखेंगे, क्योंकि वैकेंसी कोड के माध्यम से ही आप चॉइस फिलिंग के लिए जो स्कूल है वह ऐड कर पा रहे हैं। तो जब आप पेपर पर इनको नोट कर लें, उसके बाद में आपको विकल्प चयन करना है, फिर आपको अपना काम करना है और एक ही बार में प्राथमिकता के क्रम में ये जो वैकेंसी कोड आपके पास है इनको आपको ऐड कर देना है, चाहे आपका फिर SS2 हो, SS3 हो, SS1 हो। पहले आप उस पैनल के स्कूलों को दर्ज कर दें जिनको आप प्राथमिकता के क्रम में लेना चाहते हैं, उसके बाद में अगले पैनल के स्कूलों को आप दर्ज कर दें। लेकिन सबमिट आप जब भी करें, सबमिट और लॉक एक ही बार में आपको करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने SS2 की जगह को लॉक कर दिया, उसके बाद में आप SS3 की जगह उसमें ऐड कर सकें और फिर उसको लॉक करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपने एक बार जगह सेलेक्ट करके लॉक कर दिया तो फिर आप जगह सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप फिर से चॉइस फिलिंग दूसरे पैनल में नहीं कर पाएंगे। यानी कि कितनी भी पैनल हो, आपको जानकारी एक ही बार में दर्ज करनी है। चाहे आप SS2 की स्कूलों की जानकारी विकल्प के रूप में भरने जा रहे हो, SS3 के स्कूलों को विकल्प के रूप में आप चुनने जा रहे हो, जो भी स्कूल आप चुन रहे हैं वो आपको एक ही बार में चुनना है। ये सावधानी आपको रखना है। कई शिक्षक साथियों ने ये गलती की है, जो नए अभ्यर्थी हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले उनका जो प्रमुख पैनल था प्राथमिकता के क्रम में उन स्कूलों को चुना और उसको लॉक कर दिया। उसके बाद में वह अगले पैनल की जानकारी ऐड करके उसमें शाला विकल्प चयन करने का उन्होंने प्रयास किया, तो फिर वह नहीं हुआ। आपको एक ही बार में करना है, चाहे फिर आप एक पैनल की जानकारी दर्ज करें, 2 की करें या 3 की करें, ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी इसको लेकर दुविधा में हैं और उनके इसको लेकर लगातार प्रश्न भी आ रहे थे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।